नमस्कार दोस्तों। सुमित्र शुंग ने तथागत गौतम बुद्ध ने जो क्रांति भारत में की उसे प्रतिक्रांति में परिवर्तित करने की जो योजना अपने शासनकाल में बनाई वह योजना सफल हो। उसने ब्राह्मणवाद को यानी पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवाद को 2000 वर्ष का लंबा जीवन काल दिया। ब्राह्मणवाद की साजिश को सबसे पहले सामाजिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिराव फुले ने समझा और अपनी पुस्तक गुलामगिरी के जरिए उजागर किया। इस क्रांति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक निर्णायक बिंदु तक ले गए, जिसका प्रतिफलन भारत का संविधान है जो मनुस्मृति के स्थान पर प्रवर्तमान हुआ। इन सब के बावजूद भारत की राजनीतिक शक्ति पर ब्राह्मण वर्चस्व की स्थापना हो जाने से भारत में शिक्षा तंत्र, संचार माध्यम तथा मीडिया के जरिए ब्राह्मणवाद का भरपूर प्रचार प्रसार सरकारी खर्च पर किया गया। इस कारण अभी भी बहुत सारी सच्चाइयों से भारत के लोगों को परिचित कराना आवश्यक है। इस क्रम में इतिहास की उन सच्चाइयों से भारत के लोगों को ही नहीं, विश्व के उन लोगों को भी परिचित कराना आवश्यक है जो इस ब्राह्मणी प्रचार तंत्र के कारण झूठ को सच समझ बैठे हैं। महाभारत और पुराणादि ग्रंथों में शिव और कृष्ण जैसे श्रमण परंपरा के अनार्य नायकों का ब्राह्मणीकरण किया गया। लोकनायक कृष्ण इसी ब्राह्मणीकरण के शिकार हुए हैं। ये हर्षवर्धन के बाद बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण देने वाला कोई सम्राट भारत में शेष नहीं रहा। इस कारण भारत की संपत्तियों पर अधिकार करना ब्राह्मणों के लिए संभव हो गया। महाभारत में सभा पर्व के आरंभ में कूट शब्दों यानी कोड वर्ड में इसकी घोषणा भी की गई है। नारायणम नमस्कृत्यं नरम चैवम नरोत्तमम दैवीं सरस्वती व्यासम ततो जगतमुनि अर्यत। श्रमण धर्म भारत का आदि धर्म है, मूल निवासियों आदिवासियों का धर्म है श्रमण धर्म। तथागत गौतम बुद्ध के पहले 24 बुद्ध हो चुके थे। वर्धमान महावीर के पूर्व 23 जैन तीर्थंकर हो चुके थे। ये दोनों लौकिक धर्म थे। कपिल का सांख्य दर्शन, चारवाक, अजीत, केशकाम्बली, लोकायतिक, निघंट आदि ऐसे कई पंथ इस देश में प्रचलित थे। गौतम बुद्ध को विरासत में ये विचार मिले थे, गण की व्यवस्था मिली थी। इन सब का चरमोत्कर्ष उनके धम्म में दिखाई देता है। धम्म के पराभव के बाद ब्राह्मणों में सारी आसुरी संपदा पर कब्जा कर लिया। धम्म के पराभव के बाद जब पतन हुआ धम्म का, तो धम्म के पराभव के बाद ब्राह्मणों में सारी आसुरी संपदा पर यानी ये आदिवासी मूल निवासी संपदा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शिव की पूजा शुरू की क्योंकि अनार्य के देवता थे, अनार्य लोग पूजते थे, आदिवासी मूल निवासी लोग यहाँ के पूजते थे। उनको हथिया लिया, उनकी पूजा शुरू की, कृष्ण की पूजा शुरू की। शैवों, वैष्णवों, जैनों, शाक्तों को आपस में लड़ाया और अपनी चौधराहट, अपनी दुकानदारी जमाई। सब कुछ उन्होंने अपना लिया, किंतु वे ऋग्वेद के उस सूक्त को कभी नहीं भूले जिसमें कहा गया है कि राजा वर्ग प्रजा और प्रजा वर्ग के सार तत्व को विप्रगण अनेक युक्तियों से धरती के शासक की सहायता से भोगते हैं। समझे होंगे दोस्त क्या कहता है ऋग्वेद का सूक्त। ऋग्वेद का वह सूक्त क्या कहता है कि राजा वर्ग और प्रजा वर्ग के सार तत्व को विप्रगण यानी ब्राह्मणगण युक्तियों से, अपनी तरकीबों से, युक्तियों से धरती के शासक की सहायता से भोगते हैं, शासक की सहायता लेते हैं और सारे जो सुख साधन है सबका जो है आनंद लेते हैं, सुख भोगते हैं। ये मनुस्मृति के उस वाक्य को भी नहीं भूले जिसमें लिखा गया है कि संसार में जो कुछ है वह सब ब्राह्मणों का है। मनुस्मृति में लिखा, ये नहीं भूलते हैं इस बात को जो मनुस्मृति में लिखा है कि संसार में जो कुछ है वह सब ब्राह्मणों का है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति होने के कारण वह ब्राह्मण ही उसका अधिकारी है। सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति बताते हैं, ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। उनका लक्ष्य सदैव लोगों को इस्तेमाल करो और उनके सिर पर बैठे रहो। महाभारत, भागवत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पाने के लिए किया, उसी रणनीति के तहत किया। सकों
हूणों यूचियों के सहयोग से ब्राह्मणों ने बौद्ध केंद्रों पर कब्जा किया, उन्हें शिव मंदिरों और कृष्ण के मंदिरों में परिवर्तित किया और इन मंदिरों के मालिक बन बैठे। भारत के इन मंदिरों में अथाह संपत्ति है, इस संपत्ति पर ये लोग पल रहे हैं। मंदिरों की संख्या और संपत्ति जिस गति से बढ़ रही है उससे भी तेज गति से भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ रही है। देश की आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश है। कृष्ण और शिव मूल निवासियों के नायक थे। उनको ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था शूद्र और अतिशूद्र मानती है। ये बहुजन है। इन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में लाने के लिए ब्राह्मणों ने इनकी पूजा शुरू की, श्रमण संस्कृत के सील और सदाचारों को अपनाया जिन्हें वैष्णव संप्रदाय में देखा जा सकता है। जिस गाय का मांस वे खाते थे उसे पवित्रता प्रदान की, उसकी पूजा शुरू की। गाय की वेद यज्ञ होते थे जिनमें वो गाय का मांस खाते थे, लेकिन उन्होंने मांस खाना बंद किया, उसको गौ माता कहना शुरू किया, पवित्रतम बना दिया, उसके अंदर जो देवताओं का वास बता दिया और उसकी पूजा शुरू की। और लक्ष्मी का उसके गोबर और मूत्र में निवास बता दिया, जिसकी के पूजा करते हैं लोग, धन की देवी कहलाती है। अपने आचार व्यवहार में अनेक परिवर्तन किए ब्राह्मणों ने। देखिए, इसे कहते हैं अवसरवादिता। अवसर के अनुसार जो है अपने को ढाल लेना। कितने बदलाव किए, शिव को अपनाया, कृष्ण को अपनाया और जो श्रमण संस्कृति थी उसको अपनाया है। इन सबसे शत्रु मित्र का भेद मूलवासियों के मन में समाप्त हो गया। वो सोचने लगे कि तो अपने ही लोग हैं। वे ब्राह्मणों पर विश्वास करने लगे और आज भी करते हैं। कृष्ण समता के पक्षधर थे, इस कारण सभी जातियों के लोग इनमें श्रद्धा रखते हैं और इनकी पूजा करते हैं। आज भी कृष्ण मंदिरों में सभी जात के लोग सेवा करते हैं। पुरी के विख्यात मंदिर का मुख्य पुजारी नाई होता है। राजस्थान में नाथ द्वारा स्थित विख्यात मंदिर में कई जातियों के लोग सेवा करते हैं। मंदिर में 9 कीर्तनियां हैं, वे सभी कुमावत हैं। श्रृंगार करने वाले 100 लोग हैं जो सांचहर हैं। भीतर की सेवा पंच द्रविड़ ब्राह्मण करते हैं। बाहर की सेवा में सनाड्य, गुर्जर, गोरवा, लोधा, ब्रजवासी, नाई, दर्जी आदि हैं। वे सब श्रीनाथ जी के साथ ही आए थे। वैशाख सुदी अक्षय तृतीया संमत 1576 में श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठा नाथ द्वारा में हुई। कब हुई? 1576 में, अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख सुदी अक्षय तृतीया। गोवर्धन में 20 वर्ष तक रामदास चौहान ने सेवा की थी। उसके बाद ब्राह्मणों को सेवा कार्य सौंपा गया था। शकों, हूणों, यूचियों आदि को ब्राह्मणों ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। देखिए, ये बाहर के लोग थे, सब विदेशी आक्रांता थे। शक, हूण और यूची, इन सबको ब्राह्मणों ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। जाति और वर्णों में लेने और बाहर निकालने की कला ब्राह्मणों के पास थी। किसको अंदर लेना है, किसी जाति से निकालना है। पढ़ने और पढ़ाने के काम भी यही करते थे। जिन ब्राह्मणों ने बाहरी आक्रांता शकों, हूणों, यूचियों आदि को राजपूत क्षत्रिय माना, उन्हीं ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक कहने से यह मना कर दिया कि वे शूद्र हैं। जो भी विदेशी शासक आया, ब्राह्मण उसके मंत्री बने और समाज की नकेल उन्होंने अपने हाथ में रखी। पठन पाठन, राजकाज में सहयोग, पुरोहिताई, राजा की सेवा, पूजा पाठ, ब्रह्म भोज, कथा कीर्तन, दान दक्षिणा आदि के जरिए होने से इनकी आजीविका की कोई चिंता इन्हें कभी नहीं करनी पड़ी। जब तक दुनिया में मूर्ख रहेंगे तब तक ब्राह्मण कभी भूखे नहीं मर सकते। ये ब्राह्मणवाद की, ये ब्राह्मण खुद ही कहते हैं कि जब तक दुनिया में मूर्ख रहेंगे, जब तक जो है ब्राह्मण कभी भूखा नहीं मर सकता। ये ब्राह्मण ही कहते हैं। ये ब्राह्मणवाद की रस्सियों को भारत के लोगों के दिमागों पर घिसते रहे। किसकी रस्सियों को? ब्राह्मणवाद की रस्सियों भारत के लोगों के दिमागों पर घिसते रहे ताकि पक्के निशान पड़ जाएं, और पड़ गए। जैसे रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान कुएं पर देखा होगा आपने। इसी तरह से जब पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, वही ब्राह्मणवाद की रस्सियों से भारत के लोगों के दिमागों पर पक्के निशान बन चुके हैं। स्वतंत्र भारत में भी राजनीतिक दलों पर काबिज होकर यही काम करते हैं। कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी दल किया जाए, ब्राह्मण उसमें सर्वे सर्वा जरूर बन के रहेंगे दोस्तों। और ये मैं कट सत्य है, ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ, आप सब देखते हैं।
ऐसे में दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, नाग, यातुदान, यक्ष, बानर आदि नामों से संबोधित किए जाने वाले भारत के मूल निवासियों को अपनी हड़पी हुई संपदा वापस लेने का क्रम भी करना चाहिए। इसी क्रम में कृष्ण जैसा चरित्र भी एक है जो गण की, व्यक्ति की, स्त्री की, विचार की, लोक की, उसके आर्थिक संसाधनों की, उसकी संगठन शक्ति की चिंता करते थे। जो राजा और धर्म के ठेकेदार दोनों को चुनौती देते थे, इंद्र को चुनौती दी थी, उन्हें पराजित और परास्त करते थे। कृष्ण अब एक मिथक बन चुके हैं। उस मिथक की सच्चाइयों को जानना, पहचानना, लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। अभी यह संभव भी है क्योंकि भारत में शिक्षा का अधिकार सबको मिल चुका है। शिक्षा के इस अधिकार को जब तक सच जानने और सच को प्रचारित करने में नहीं किया जाएगा, तब तक सत्यमेव जयते का हमारा राष्ट्रीय नारा भी सार्थक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस जानकारी से आपको ये विदित हुआ कि किस तरह से यहाँ जो है श्रमण संस्कृति को कुचला गया। यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को धर्म के नाम पर, कल्पित ईश्वर के नाम पर छला गया, ठगा गया, उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उनकी जो संपत्तियां थी वो सब हड़प ली गई। और आज तक ये चल रहा है। आज जो आरक्षण है इनका, मूल निवासियों का, आदिवासियों का, जो आज ओबीसी, एससी, एसटी कहलाते हैं, आज उनको ये भी गवारा नहीं है, एक टुकड़ा मिल गया आरक्षण का, बाकी तो धन संपत्ति, जमीन कहीं भी इनके अधिकार में नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है, न कोई व्यापार है, न कोई जमीन है और न कोई जीने के उचित साधन है। आज भी ये लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। 85% लोग आज भी साधनहीन है, लेकिन संविधान के अनुसार इनको जो आरक्षण दिया गया, आज ब्राह्मण जो उसके खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं। और आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ओबीसी को बांटा जाए, इनमें जातियों में जातियां निकाली जाएं, वर्गीकरण किया जाए। ये जो हम जातियों को और उनको लड़ाना चाहते हैं आपस में बांट करके, और इस आरक्षण को जो हड़प जाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये आरक्षण जो है हमारा दिया हुआ कोई दान है, हमारा किया हुआ इनके ऊपर कोई एहसान। सीधी सी बात है दोस्तों। लेकिन आज 85% आदिवासी मूल निवासी जाग चुके हैं और ऐसा कुछ होना जो है बिल्कुल संभव नहीं है, बशर्ते कि ये सब संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए, जमीन के लिए और अपने व्यापार के लिए, अपनी जो है शिक्षा के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए संघर्ष करते रहें दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।